आपने आज एसपी साहब को शिकायत की है, क्या शिकायत की? मैं एक व्हाट्सएप के माध्यम से एक शेयर ट्रेडिंग बिजनेस शुरू किया था। जुड़ा था एक HDFC सिक्योरिटीज़ के नाम से एक ग्रुप से जुड़ा था। तो उनका प्रलोभन था कि हम शेयर के टिप्स देंगे, ऐसे ऐसे शुरू हुआ। तो बाद में उन्होंने बोला कि तो शेयर खरीदना है तो हमारे काउंटर के वाले HDFC VIP काउंटर से ख़रीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं उनके माध्यम जुड़ा। बाद में वो जो शेयर इशू करते हैं, नया शेयर IPO, तो उसी के माध्यम से वो पैसा मंगाते रहे और हम जैसे अलॉटमेंट मिला तो हम उसके सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा देते रहे। और देते देते जैसे एक समय मैंने पैसा मांगा तो फिर उन्होंने बोले कि आपको टैक्स देना है, ऐसा करके वो मेरा पैसा लौटाने का मना कर दिया कि आप टैक्स जमा करिए, 50 लाख टैक्स बनता है आपका प्रॉफिट से। तो मैं समझ गया। इस बीच एक और जो सदस्य थे ग्रुप में, उन्होंने भी शिकायत ग्रुप में ही छोड़ा कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, करण बिल्ला नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। तो मुझे भी शंका हो गया और मेरा भी उनके साथ जो चैटिंग चल रहा था, जो करस्पॉन्डेंस, वो बंद कर दिया गया। जिस काउंटर से मैं अपना खाता खोल सकता था, ट्रेडिंग कर सकता था, उसको भी बंद कर दिया गया है। तब मुझे अंदेशा हुआ कि ये फ्रॉड है और दूसरे व्यक्ति भी इसको पुष्टि किया है। तो मैंने यहाँ साइबर सेल में टोटल कितने लाख का फ्रॉड हुआ है? मेरा टोटल 42 लाख रुपया मेरा खुद का था और मेरे जो पूंजी उनके पास टोटल प्रॉफिट के साथ है वो 2,66,00,000 का था। अच्छा, अभी आपने लोन भी लिया था कुछ ये इन्वेस्टमेंट करने? तो ये क्या ना, वास्तव में मेरे पास पैसे इतने नहीं थे, मैं 2 ही लाख का ही मालिक था। लेकिन जैसे ही मेरे को ये जो IPO दिया गया, और IPO में ये फ़ायदा था कि जिस दिन लिस्टिंग होता है उस दिन उसका भाव 2 गुना हो जाता है। तो ऐसे ही IPO उन्होंने हमको सिलेक्ट करवाया था। तो चूँकि वो रातों रात 20 लाख का 40 लाख होता था, तो हमने विश्वास करके तो हम कहीं से भी लोन लेके, विशेष करके हमने बैंक से ही लोन लिया है। और मैंने अपने ही, मैं कभी बैंक में नौकरी करता था तो उसी बैंक से लोन लेके जमा किया और आखिर में मेरा कुछ संपत्ति भी बेच के मैंने उनको जमा पूरा किया। और पूरा अभी कोई भी पैसा रिटर्न नहीं आया आपका? नहीं, एक बार केवल उन्होंने 1 लाख रुपया दिया था। मैंने ऐसे मैंने एक एहतियत के तहत मैंने। अच्छा, अभी आप जिस ऐप से जो बात ट्रांजेक्शन कर रहे थे वो ऐप बंद हो चुकी है, चल रही है? बंद हो चुका है। अच्छा, कोई अब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या उनसे मोबाइल कुछ होता है आपसे? नहीं, कोई जवाब नहीं दे रहा है उनका। ऐप तो उनका ठीक है। एसपी साहब ने क्या कहा अभी? मैंने SP साहब ने बहुत सहयोग किया और मुझे धड़स बंधाया। उन्होंने बोले हम इसमें पूर्ण सहयोग करेंगे, आपका पैसा जैसे भी आपने बैंक के थ्रू जमा किया है तो हम कोशिश करेंगे कि आपका पैसा मिल जाए। नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम शंकर बछाड़ है, मैं यहाँ त्रिलोक नगर निवासी हूँ, देवास। ठीक सर, एक साइबर ठगी का मामला सामने आया, इसमें एक शिकायत आपको की गई है, क्या मामला है सर? लगातार पुलिस अलग अलग माध्यमों से पब्लिक को जागरूक कर रही है और बता रही है। बाकी RBI भी इसके बारे में लगातार प्रचार कर रहा है, बैंकिंग संस्थाएं भी कर रही हैं कि कोई भी जो अनाधिकृत रूप से इन्वेस्टमेंट के प्रलोभन आते हैं, फ़ोन मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर SMS के द्वारा, उन सभी के प्रलोभन में नहीं आना है, किसी लिंक में, किसी ऐसे झांसे में नहीं आना है। परंतु लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं। ऐसा ही आज प्रकरण आया है संज्ञान में, जिसमें पीड़ित व्यक्ति के साथ बैंक का एक डमी ऐप या लिंक बना के इन्वेस्टमेंट के नाम पे इनसे पैसा लिया गया है। प्रकरण अभी प्राप्त हुआ है, इसमें जानकारी प्राप्त की जा रही है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी इसमें की जाएगी। एक बार पुनः आपके माध्यम से मैं सभी को जागरूक करना चाहता हूँ इन बिंदुओं पर कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऐसे प्रलोभन में ना आए जो अनाधिकृत रूप से आपको व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से, आपको SMS के द्वारा, इंटरनेट पे गूगल करने को मिलता है, उस पर विश्वास ना करें। आप जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। सर, शिकायतकर्ता के नाम 42 लाख रुपए का राशि है। हाँ, बड़ी राशि सर? बड़ी राशि बताई है और इसमें हमारे जो शिकायतकर्ता हैं वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और खुद भी बैंक के रिटायर्ड कर्मी हैं, लेकिन वो झांसे में आ गए हैं। पुलिस की तरफ से जो भी इसमें आगे वैधानिक कार्रवाई आगे हमारी रहती है उस हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इनकी राशि और जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए।